अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इसके दो स्टेंजास डिस्कस किए थे, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एंड हाँ, पेज नंबर 82। एंड bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced upon the mountains overhead, and his face amid a crowd of stars। ये थर्ड स्टेंजा है इस पोएम का। इसमें शायर अपनी महबूबा से कहता है कि एक वक्त आएगा जब आपको मेरी बात समझ आएगी, आप मेरी मोहब्बत को समझ जाओगी, लेकिन वो वक्त गया होगा तब आपको समझ आएगी कि वो जो मुझसे हकीकत में मोहब्बत करते थे वो चले गए, उनकी रूह चली गई इन पहाड़ों के पीछे, पता नहीं कहाँ तारों के बीच में खो गई है। अब हमें इसके भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क हिज बिलाउड पिक्चर टू हरसेल्फ। क्या कहना चाहता है, कौन सी तस्वीर इसके सामने लाना चाहता है। इसका हम आंसर लिखेंगे, फर्स्ट वाले का आंसर लिखेंगे। द पोएट wants, sorry, the poet asks his beloved to picture to herself the days of her youth, यानी उसको अपनी जवानी के वो दिन याद दिलाता है शायर, जब आप जवान थी तब आप क्या कह रही थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल शी रियलाइज देन इन सैडनेस, उसको फिर गमगीनी में क्या कुछ याद आएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, शी विल रियलाइज दैट how all false lovers of her physical beauty have turned away from her। कैसे वो लोग जो उसकी इस जिस्मानी खूबसूरती से मोहब्बत करते थे वो कैसे इससे दूर हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ड्स के माने देने होते हैं। पहला वर्ड है फॉल्स मीन्स अनट्रू, जो सच्चा ना हो। दूसरा वर्ड है इसमें ग्रीफ का मतलब है थिंग्स कॉजिंग सैडनेस, causing sadness, वो चीज़ें जिनसे गमगीनी बढ़ जाए, परेशानी बढ़ जाए। अब हमने इस पोएम को फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ेंगे सारी पोएम को, फिर से आप देख लो, याद रखो, जहन में रखो क्या लिखा है। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft looks your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of great grace, and loved your beauty with love, false or true. But one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled, and paced it upon the mountains overhead, and his face amid a crowd of stars। हमने इस पोएम को फिर से पढ़ा, फिर से हमारे जहन में रिमाइंड हो गया कि क्या लिखा है इसमें, शायर क्या कहना चाहता है अपनी बिलाउड से। अब हमने इसकी एक छोटी सी समरी लिखी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही आता है। इसके 6 खाली जगह होंगी, उनको आपको भरना होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। देखिए, द पोएट विजुअलाइजेस अ टाइम व्हेन हिज बिलाउड विल ग्रो। शायर एक वक्त याद करता है, दिलाता है अपनी महबूबा को कि जब एक वक्त आएगा जब तुम ग्रो हो जाओ, जब तुम बन जाओगी, क्या बन जाओगी, विल ग्रो ओल्ड, जब तुम बूढ़ी बन जाओगी। एंड ही विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तब मैं यानी शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगा, यानी मेरा वजूद नहीं होगा, मैं शायद मर चुका होऊंगा। जब आप बूढ़ी हो जाओगी फिर then his poems will remind his beloved,
तब आपको मेरी नज़मों से, मेरे इन गीतों से, मेरी इन पोइम्स से आपको याद आएगा ऑफ हिज ट्रू लव, कि मैं आपसे कितना हकीकत में प्यार करता था, मोहब्बत करता था। शी विल सिट बाय द साइड ऑफ द अर्थ, फिर तुम अपने उस चूल्हे के पास बैठोगी, उस चूल्हे के पास, आग के पास बैठोगी, एंड फील सैड, और फिर गमगीन हो जाओगी, फॉर द पॉइंट, इसके लिए, इस शायर के लिए, whose love she had not, जिसकी मोहब्बत को कभी उसने केयर ही नहीं किया, केयर्ड फॉर, यानी जिसकी मोहब्बत को आपने कभी समझा ही नहीं, जिसकी मोहब्बत को आपने कभी केयर ही नहीं किया, आपको उसकी याद आएगी। शी विल फील सैड ओवर द फेट ऑफ द डेड, फिर उसको वो गमगीन हो जाएगी जब उसको ये दिखेगा, जब उसको ये पता चलेगा कि उस मेरे शायर का, वो जो शायर मर चुका है, उसका क्या हाल हुआ है। फेट ऑफ द डेड पोइट, द पोइट सेज दैट हिज सोल विल फ्लाई हाई अबव द, फिर शायर कहता है मेरी रूह उड़ेगी और उन पहाड़ों के पीछे जाएगी, माउंटेन्स, अबव द माउंटेन्स, इन पहाड़ों के ऊपर से, एंड हाइड इटसेल्फ बिहाइंड द स्टार्स, और मेरी रूह पता नहीं उन तारों के बीच में कहीं खो जाएगी। तब तुमको मेरी कदर आएगी, तब आपको पता चलेगा कि एक आदमी था जो मेरी जो मेरे इस जिस्म से नहीं, जो मेरे इस फिज़िकल ब्यूटी से ही नहीं, जो मेरी इस दुनियावी दिखावट से ही नहीं, बल्कि मेरी रूह से मोहब्बत करता था, बल्कि एक ऐसा आदमी था वो जो बिल्कुल मेरे चेंजिंग जो मेरे फेस के जो चेंजिंग शेडोज़ है उनके साथ भी मोहब्बत करता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसको मेरी फ़िज़िकल ब्यूटी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो मेरी रूह से, मेरे हर एक अदा से मोहब्बत करता था। तो इस तरह से हमें पता चलता है जो शायर है वो अपनी महबूबा से कहना चाहता है कि आप आज समझ जाओ, आज नहीं समझोगी फिर आने वाले ज़माने में पछताओगी, क्योंकि तब आपको मेरी कदर आएगी जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और आप बूढ़ी हुई होंगी, तब आप सोचोगी कि कैसे वो आदमी था जो मुझसे मोहब्बत करता था। ये हमने इसकी एक पहली समरी लिखी है, अभी हमें इसकी एक दूसरी समरी भी लिखनी है, क्योंकि ये पोएम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक समरी लिखी, इसको अभी आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे घर में, अगर हो सके तो मेमोराइज़ भी करोगे, और इसके बाद हम कल इंशाल्लाह इसकी दूसरी एक पोएम लिखेंगे, और उस पोएम के साथ साथ समरी लिखेंगे। उस समरी के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी होता है उसके नीचे, वो भी 3 मार्क्स वाला होता है, उसमें वो एक डब्बा दिया होता है, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उनके माने लिखने होते हैं। दैट विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन। अस्सलाम वालेकुम।